अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, इसी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी जो है ना वो डिस्टर्ब है। गला बहुत ख़राब है, बुखार हो रहा है। दुआ करिएगा मेरे लिए। अभी भी मैं बीमारी की हालत में ही आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। तो क्वेश्चन आंसर का पार्ट 17 है, ये 17 पार्ट है। तो जिन भाइयों को कमेंट्स करते हैं वो मुझसे तफसीलन जवाबात सुन लें, ठीक है। तो एक भाई का सवाल 10 भाई को फ़ायदा दे सकता है। तो भाई आए क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। तो एक भाई ने कमेंट के अंदर मुझसे पूछा है कि बीमार कॉकटेल की क्या निशानियां हैं। अच्छा, बीमार कॉकटेल की निशानियां ये हैं कि खाना पीना वो कम कर देता है और पर फुला के बैठना शुरू कर देता है और अपना मुंह जो है वो परों के अंदर छुपाना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो है फड़फड़ाता नहीं है, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं दिखाता, मतलब सुस्त हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि सुस्त हो जाता है। तो उन्होंने सिर्फ यही सवाल किया था कि बीमार कॉकटेल की निशानियाँ। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जब कॉकटेल का दाना आप रोज़ के रोज़ चेंज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा मेरे कॉकटेल के पेयर ने कितना खाया, कल कितना खाया था और आज कितना खाया है और परसों कितना खाया था, ठीक है। तो दाना जो है वो रोज़ के रोज़ चेंज किया करें, ठीक है भाई। अच्छा, एक भाई ने पूछा है क्या कॉकटेल और बज्जीज को एक साथ रख सकते हैं। जी भाई, आप रख सकते हैं कॉकटेल और बज्जीज को, लेकिन ब्रीड नहीं ले सकते एक साथ रख के, ठीक है। क्योंकि बजी जो होता है ना, बजीगर, वो बहुत ही जो है वो चुलबुला परिंदा है। वो जो है ना तंग बहुत करता है दूसरे बर्ड को, ठीक है। कॉकटेल जो है ना शांत किस्म का परिंदा है, ठीक है। शांत मतलब खामोश रहने वाला, स्पेस पसंद करता है, वो दूरी बना के रखता है वो, ठीक है। अच्छा, एक भाई का सवाल है कॉकटेल का फेवरेट फूड क्या है। भाई कॉकटेल का फेवरेट फूड वो है जो वो खुद पसंद करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि कॉकटेल को एक चीज़ कभी भी पसंद नहीं आती है। अगर आपके पास एक कॉकटेल का पेयर है ना तो उसको जो है काला चना पसंद होगा और मेरे पास जो है उसको गंदम पसंद होगी, किसी तीसरे के पास उसको भुट्टा पसंद होगा। हर किस्म कॉकटेल की ना अपनी अपनी चॉइस होती है। एक कॉकटेल की कभी भी जो है ना हम एक नहीं भाई ये शौक़ से खाता है, नहीं भाई, कुछ भी शौक़ से नहीं खाता। जो उसको पसंद है वही शौक़ से खाएगा, ठीक है। तो हर के कॉकटेल के ज़बान के जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग फेवरेट होता है। ये इंसानों जैसा है, अगर आपको बिरयानी पसंद है तो तीसरे को जो है वो पुलाव पसंद है, ठीक है। चौथे को जो है वो दाल चावल पसंद है। तो ऐसी जो है ना कॉकटेल के अंदर ही है, ठीक है भाई। अच्छा, एक भाई ने पूछा है क्या हैंड टाइम कॉकटेल के पर कट कर सकते हैं। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते हैंड टाइम कॉकटेल के पर कट, ठीक है। वो स्ट्रेस में आएगा। अगर आपने उसको बचपन से ही पर कटों के साथ पाला हुआ है तो वो सही है, आप पर ट्रिम कर सकते हो। अगर आपने बड़ा हो गया, वो सेल्फ हो गया, उड़ता है, फड़फड़ाता है, खेलता है आपके साथ परों के साथ, उसको आदत हो गई है पूरे विंग्स की, ठीक है, तो आपने पर कट नहीं करना है। फिर वो अपने पर जो है ना नोचना शुरू कर देगा, गंजा होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। अच्छा, एक भाई ने पूछा है हैंड फीड बेबी उल्टियाँ कर रहा है, अब क्या करूं। भाई हैंड फीड बेबी उल्टियाँ इस वजह से करता है जब आप उसको ओवर फीडिंग करवाते हो, ठीक है। ओवर फीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर उसके पोटे के अंदर 7 ml फीड जा रही है तो आप उसको 10 ml या 9 ml करा दो, ठीक है। और दूसरी वजह ये होती है कि कॉकटेल को जो फीड कराई जाती है ना वो लो फैट कराई जाती है। जब उसके अंदर हाई फैट या हाई प्रोटीन फीड होती है ना तो उसको वॉमिट होता है, ठीक है। वॉमिट होता है तो वो उगल देता है फीड, ठीक है। या कॉकटेल का जो क्रॉप होता है वो डिस्टर्ब होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुआ होता है बच्चे का, तो वो फिर भी उल्टियाँ कर देता है, ठीक है। या ठंडी फीड होती है, ज़्यादा ठंडी फीड, तो फिर भी वो उल्टियाँ कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, गर्मी ज़्यादा हो रही होती है, फिर भी वो उल्टियाँ कर देता है, ठीक है भाई। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कॉकटेल का बच्चा आपके पास उल्टियाँ नहीं करेगा। कॉकटेल को फीड आप कम करा दो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कराओगे मर जाएगा, ठीक है भाई। होशियारियाँ नहीं किया करो कि ज़्यादा फीड कराएंगे तो हेल्दी हो जाएगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, एक भाई का सवाल है, 15 ml फीड बनाने के लिए कितनी पानी और कितनी फीड यूज़ करें? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, फीड भाई ने बोला है कि 15 ml फीड बनाते हैं, तो कितना पानी और कितनी फीड यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लोकल फीड ली है तो लोकल फीड जो है वो फूलती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका चक्कर क्या है। इसका चक्कर ये है कि अगर आपने किसी से लोकल फीड लिए ना, किसी कराची से या पाकिस्तान के किसी भी कोने से या इंडिया के किसी भी कोने से कोई बंदा लोकल फीड बेच रहा है, ठीक है, तो वो ना फूलती नहीं है। अगर आपने 15 ml फीड बनानी है ना, तो आपने 15 ml पानी डालना है। 15 ml पानी डालने के बाद आपको 7.5 ml या 8 ml 8 ग्राम या 7.5 ग्राम जो है ना आपको फीड डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपकी अच्छी डेंसिटी बनेगी। ये लोकल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंपोर्टेड की बात करें, जैसे कि सीटाकस हो गई या केटी हो गई, न्यू केयर हो गई, ठीक है, हैगन टॉपिकैन हो गई, ये सारी इंपोर्टेड फीड हैं। अगर आप ये बना रहे हो ना 15 ml, तो आपने पूरा नाप के 5 ग्राम फीड डालनी है 15 ml पानी के अंदर। 15 ml फीड तैयार हो जाएगी आपकी बेहतरीन डेंसिटी की गाढ़ी फीड, ठीक है, जो आप 21 दिन के ऊपर से बच्चे को फीड करा सकते हो, ठीक है। 21 दिन के ऊपर, 21 दिन प्लस बच्चे को आपने फीड करानी हो ना, तो आपने क्या करना है कि 15 ml पानी लेना है अपने और 5 ग्राम हैंड फीड लेनी है, ठीक है। अगर आप लोकल ले रहे हो तो उसको डबल कर दो, क्योंकि लोकल फीड जो है ना वो बहुत फूलती नहीं है वो फीड, ठीक है। अच्छा, एक भाई ने पूछा है, क्या कॉकटेल को खाने में एग दे सकते हैं? जी भाई, बिल्कुल दे सकते हैं, बॉयल एग, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है क्या गर्मियों में भी? जी भाई, गर्मियों में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो, आपकी ये मिथ है कि गर्मियों में एग नहीं खिलाना चाहिए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। गर्मियों में एग डाल देना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा गरम वरम नहीं होता, जैसे आपके मिथ बनी हुई है ना कि जाके भाई उसको कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। आप गर्मियों में एग खिला सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक भाई का सवाल है, मेरा मेल कॉकटेल फीमेल कॉकटेल के फैदर प्लग करता है, सलूशन बता दें। तो भाई, आप अपने मेल कॉकटेल को रेस्ट दें और उसकी मेंटली हेल्थ पर काम करें, ठीक है। मेंटली हेल्थ पर कैसे काम करना है, उसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ विटामिन की या कैल्शियम की कमी होने के बाद जो है उसको, अगर उसके अंदर कैल्शियम या विटामिन की कमी होती तब भी उसकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो जाती है, या फिर उसका माहौल चेंज हुआ होता है, आप किसी के पास से मेल लेकर आए हो फिर भी उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता जैसा पिछले ओनर के पास मिल रहा होता है। कोई ना कोई वजूहात ऐसी होती हैं कि उसकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। अगर आप उसकी मेंटली हेल्थ पर काम कर सकते हैं तो आप जो है वो कॉकटेल को रख लें, उस कॉकटेल को वरना सेल आउट कर दें, ठीक है। तो किसी जानने वाले को या किसी उसको मत दीजिएगा, किसी दुकान पर जाके सेल कीजिएगा या फिर किसी जाल वाले को दे दीजिएगा, ताकि न्यू फैंसियर का शौक़ ख़त्म ना हो। तो ये थी मेरी भाई आज की वीडियो, पार्ट 17। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।